भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो वो आप सभी को जिनका जन्मदिन है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी की व्रत की पूजा की विधि कैसे और किस तरीके से हमें पूजा करनी है और कौन सी एकादशी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पीला वस्त्र बिछा लेंगे और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान जी को लक्ष्मी जी के चरणों में चरण दबा रही हूँ ऐसे चित्र के साथ, या आपके पास मूर्ति हो तो उसको भी रख सकते हैं। तो विष्णु भगवान इस व्रत में की जाती है, विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाती है। और ये एकादशी चतुर्मास के सावन मास में, चतुर्मास में पड़ रहा है सावन, और सावन में पड़ रहा है पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है परमा एकादशी। तो बात कर लेते हैं एकादशी कब आ रही है। तो एकादशी 11 तारीख को 7 बजे शुक्रवार को आ रही है, और 12 तारीख को उदया तिथि में आएगी। तो तब रहेगी वो 8 बजे तक। तो इसलिए हम व्रत जो रखा जाएगा वो उदया तिथि में रखा जाएगा, 12 तारीख को रखा जाएगा। तो ये एकादशी मुक्ति भुक्ति योगों को, रोगों को दूर करने वाली है। तो ये इससे रोग वगैरह सब दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाली है। तो ये बहुत बड़ी एकादशी होती है जो 3 साल में आती है। और लौंद का महीना भी कहा जाता है। भगवान ने इसको अपना पुरुषोत्तम नाम भी दिया हुआ है, और इसमें होती है जनार्दन भगवान की पूजा। तो आपके यदि लड्डू गोपाल जी और राधा रानी हैं तो आप उनको भी पधार सकते हैं चौकी पर। तो मैंने सबका शुद्धिकरण जल से लेकर शुद्धिकरण कर लिया है कुशा के द्वारा। और शुद्धिकरण करने के बाद मैंने तिल का आसन देकर गणेश जी को पधार दिया है। तो मैंने सभी को पधार लिया है, शुद्धिकरण कर लिया है, और मैंने कलश की स्थापना कर ली है। मैंने सतिया बना लिया इस पर 1 का सिक्का, लौंग सुपारी, लौंग का जोड़ा, सुपारी, और इसमें जल गंगा जल डालकर मैंने इसको कलश की स्थापना कर ली है। तो अब मैं इस पे कलश पे कलावा बांधूंगी यहाँ पर, और सबको कलावा अर्पित कर देंगे अब हम। तो मैंने ये कलावा बांधकर इस कलश की स्थापना कर ली है यहाँ पर, और हम गणेश जी को वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो मैं सबसे पहले जनेऊ अर्पित करूँगी विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को। तो विष्णु भगवान जी को पीला और गणेश जी को वाइट जनेऊ अर्पित करेंगे। तो ये मैंने गणेश जी को वाइट जनेऊ अर्पित कर दिया है ये, और यहाँ विष्णु भगवान जी को हमने येलो जनेऊ अर्पित कर दिया। और अब सभी को हम वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो हम गणेश जी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल जी के पास वस्त्र अर्पित कर देंगे, राधा रानी के पास भी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तो ये कलावा रूपी वस्त्र हम सभी के पास अर्पित कर देंगे। और यहाँ हमारी गौ माता है, इनके पास भी अर्पित कर देंगे। सभी के पास हम ये वस्त्र अर्पित कर देंगे। और यहाँ लक्ष्मी जी के पास हम कर देंगे लाल। तो जो हिस्सा कलावे का लाल तरफ का होगा वो हम विष्णु जी की तरफ तो पीले रंग का, और लक्ष्मी जी की तरफ लाल रंग का कलावा अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर हम बुक पर भी कलावा अर्पित कर देंगे सभी के पास। तो और अब मैं लगा लूँगी चंदन से तिलक। तो हम अपने विष्णु भगवान जी के तो लगाएंगे चंदन से तिलक, और गणेश जी के लगाएंगे रोली से तिलक। तो मैं सभी के तिलक लगा लूँगी। राधा रानी के भी रोली से लगाएंगे हम तिलक, और विष्णु भगवान के हम सब जो है चंदन से तिलक लगा लेंगे। और लक्ष्मी जी के रोली से लगा लेंगे तिलक। और यहाँ पर भी मैंने सभी के तिलक लगा लिया। तो ये है गुलाल अबीर। तो मैं गुलाल अबीर लगाकर गणेश जी के पास पुष्प अर्पित कर दूंगी। और मैंने सभी को माला पहना रखी है। तो हम
जो ये राधा रानी है तो इनके पास हम वाइट पुष्प अर्पित कर देंगे, और उसके पास गुलाब की पंखड़ी, और लक्ष्मी जी के पास भी हम वाइट पुष्प अर्पित कर देंगे यहाँ, और गुलाब की पंखड़ियाँ अर्पित कर देंगे इनके पास। वाइट फ्लावर के पास हम गुलाब की पंखड़ियाँ अर्पित कर देंगे। तो मैंने दोनों जगह अर्पित कर दी हैं गुलाब की पंखड़ियाँ, और सभी के पास हम पीले पुष्प, विष्णु भगवान जी के पास भी हम पीले पुष्प अर्पित कर देंगे, और गौ माता के पास हमने सभी के पास कर दिए पुष्प अर्पित, और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी हमने पुष्प अर्पित कर दिया है। तो एक हम जला लेंगे अखंड दीप, क्योंकि बड़ी एकादशी होती है तो अखंड दीप का बहुत महत्व होता है। तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं और घी के भी जला सकते हैं। तो घी का दीपक जलाने से अखंड भूमि राज्य की प्राप्ति होती है, और तिल का तेल सभी समृद्धियों को प्राप्ति कराने वाला है। तो आप अपने भाव से अखंड दीप जला सकते हैं। और भक्तों, एकादशी का पारायण का टाइम रहेगा 13 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 6:15 से लेकर 8 बजे तक हम पारायण कर सकते हैं। और इसमें दशमी के दिन से नियम लिया जाता है, शाम दिन छिपने के बाद हम भोजन नहीं करते, और अगले दिन स्वच्छ होकर एकादशी की पूजा करते हैं। तो ये और जो ये अधिक मास का महीना है तो इसमें 5 दिनों का विशेष महत्व है। एकादशी से लेकर 5 दिन तक जो ये महावस पड़ते हैं, तो इन पर एकादशी की तरह ही नियम लागू किया जाता है, और एक बार भोजन किया जाता है। तो वो आपका भाव है, आप 5 दिन का भी कर सकते हैं और एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो एकादशी के व्रत में सुबह उठकर, जल्दी उठकर हम या तो मतलब गंगा जल का विशेष महत्व है, गंगा जी का दान का और तिलों का विशेष महत्व है इस एकादशी पर। तो हम जो हैं आंवले का पूजन कर सकते हैं, और जो हम अपने जल में, नहाने के जल में गंगा जल, आंवला वगैरह डालकर उससे स्नान कर सकते हैं। तो और अगर नदियों में जा रहे हैं कहीं गंगा जी वगैरह, तो हम वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं, और स्वच्छ होकर हमने करनी है पूजा, जो हर बारी की तरह नियम हम करते हैं। तो भक्तों, अब हम कर देंगे, फल अर्पित कर देंगे सभी के पास। तो अब हम फल अर्पित कर देंगे सभी के पास। गणेश जी के पास भी लाल पुष्प, लाल फूल और फल रख देंगे, तो इनके पास अर्पित कर देंगे हम। तो हमने विष्णु भगवान जी के पास भी फल अर्पित कर दिया है, लक्ष्मी माता के पास भी फल अर्पित कर दिया है, और विष्णु भगवान जी के पास भी फल अर्पित कर दिया, और अपनी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के पास भी हमने सबके पास फल अर्पित कर दिया है। तो अब अब कथा तो मैं पूरी नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, इसमें भोग लगा सकते हैं हम दूध की वस्तुओं का, मखाने की खीर का भी लगा सकते हैं, और गाय के दूध की रबड़ी बनाकर भी लगा सकते हैं। तो हमें गाय का दूध नहीं मिले तो हम जो भी दूध हमारे यहाँ आता है उस दूध से हम भोग लगा सकते हैं। तो ये एकादशी पद्मा एकादशी काफ़ी पुण्य फल देने वाली है। तो इसकी कथा क्या है, मतलब ये किसने कही थी? तो ये अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि ये एकादशी जो है लौंद के महीने की पुरुषोत्तम मास की एकादशी का नाम परमा है, और ये सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन विष्णु भगवान जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजन करनी चाहिए। तो एक सुमेधा नाम का कंप्रयाण नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण था, और वो भिक्षा मांगता था, लेकिन उसको भिक्षा नहीं मिलती थी, और वो बहुत दुखी जीवन यापन करता था। काफ़ी टाइम ऐसा हो गया उसको करते करते, लेकिन उसको भिक्षा नहीं मिली। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं किसी दूसरे नगर में जाकर ऐसा करता हूँ कि वहाँ पर धन कमा कर लाता हूँ। तब पत्नी कहती है कि पति के बिना कोई भी संसार में अपना नहीं होता। तब वो पति को जाने के लिए मना कर देती है। तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर
कौंडिल्य मुनि आते हैं तो वो सब उनको प्रणाम करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कौंडिल्य मुनि हमारी दरिद्रता का दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब मुनि कहते हैं कि तुम परमा एकादशी का व्रत करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे पाप दुख दरिद्रता सब नष्ट हो जाएगी और तुम धनवान हो जाओगे। और इस रात्रि को जागरण करो। तो इसी रात्रि का सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भी जागरण किया था, जिसके प्रभाव से पुत्र स्त्री और राज्य को प्राप्त हुआ था। ये जो है 5 दिन का नियम होता है। 5 दिन का मतलब पंच व्रत कहलाता है। ये एकादशी से हमारी मावस तक तो ये 5 दिन का व्रत होता है। तो आपका भाव है आप एकादशी के भी कर सकते हैं और 5 दिन वाला व्रत भी कर सकते हैं। तो 5 दिन भोजन कराना होता है इसमें। 5 दिन जो घोड़े को दान करने से तीनों लोगों का दान का फल मिलता है। ब्राह्मण को तिल दान करने से तिल के समान विष्णु लोक में विराजित होता है। घी का दान देने से सूर्य लोक को जाते हैं और 5 दिन तक ब्रह्मचार्य से रहते हैं तो वो देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। और ये परमा एकादशी समाप्त होने के बाद एक दिन क्या हुआ कि राजकुमार वहाँ आया और राजकुमार ने उनको एक गांव दे दिया, जिससे उनका जीवन सुखी हो गया और वह धन्य धान्य से युक्त हो गए। और इस एकादशी से समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल भी प्राप्त होता है। 2 पैर वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ और देवताओं में देवराज इंद्र श्रेष्ठ है। उसी प्रकार लौंद के महीने में ये परमा एकादशी श्रेष्ठ है। इस महीने में पंचरात्रि बड़ी पूर्ण फल देने वाली होती है। पद्मनी और पद्मा एकादशी सब एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ है और विष्णु लोक की प्राप्ति कराती है। अधिक मास में जो इस व्रत को मतलब किसको एकादशी का व्रत नहीं करते वो उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। और इस व्रत से भक्ति की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी महान पुण्य को फलों को देने वाली है। तो जो एकादशी का हम पहले संकल्प के लिए जो हमने पैसे लिए थे और दक्षिणा के पैसे लिए थे वो हम गणेश जी के पास तो भक्तों जो हमने पुष्प लिया है और पैसे लिए वो हम गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे कथा करने के बाद। और हमने कथा जो है इस बुक में से कर लेनी है। ये बुक जो है इसमें से मैंने थोड़ी कथा कही है और इसमें है 24 एकादशियों के नाम। तो हम कथा करने के बाद ले लेंगे 24 एकादशियों के नाम ले लेंगे और 2 पद्मनी और पद्मा लौन के महीने की एकादशियों के नाम ले लेंगे। उसके बाद करेंगे हम विष्णु भगवान जी की आरती। और एक तो हमें विष्णु भगवान की आरती करनी है और एक हमें करनी है गंगा जी की आरती। तो अब हम आरती शुरू करते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी, देख युगल छवि वल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि वल वल जाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अब हम घंटी बजाकर कर लेंगे गंगा जी की आरती। तो ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता सो नर तर जाता, ओ हे गंगे माता। गंगा जी की आरती करने के बाद हम कर लेंगे जो तो भक्तों शंख के जल से हम जोत ठंडी कर लेंगे
और सभी देवताओं को दे देंगे। और इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। 5 दिन विशेष रूप से दीपदान करने चाहिए। तो हम तिल का भी दीपदान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम पुष्पांजलि ग्रहण कर लेंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूँ ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। पुष्पांजलि अर्पण, तो हम 3 बार कहकर पुष्पांजलि अर्पण कर देंगे विष्णु भगवान जी के पास या लक्ष्मी जी के पास। और फिर क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।